जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस रीजनिंग के वीडियो में। सो गाइस, इस रीजनिंग के वीडियो में जो है हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा पहला नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे क्या है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों का चयन करना है। ठीक है, तो विषम अक्षर का चयन करना है कि बताना है इन चारों ऑप्शनों में से जो है कौन सा जो ऑप्शन जो है बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करिएगा, तो इन सभी में जो है रिलेशन देखना होगा कि SW में क्या रिलेशन है, GK में क्या रिलेशन है, FJ में क्या रिलेशन है और DJ में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच में डिफरेंस की बात करें तो S और W के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो S जो है आपका कितने नंबर पे आता है, तो S आपका 19 नंबर पे आता है और W जो है आपका 23 नंबर पे आता है। तो 19 और 4 23 होता है, तो इनके बीच में जो है कितने का +4 का डिफरेंस है। ठीक है, वहीं पे अगर हम GK की बात करें तो G हमारा 7 पे आता है और K हमारा जो है 11 पे आता है। तो 7 और 4 11 होता है, तो इनके बीच में भी 4 का डिफरेंस है। FJ की बात करें तो F और J में F देखिए 6 पे आता है और J हमारा 10 पे आता है, तो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर हम 4 नंबर ऑप्शन की बात करें D नंबर, तो यहाँ पे देखिए D हमारा 4 पे आता है और G हमारा कितने पे आता है, तो G हमारा 7 पे आता है। ठीक है, और तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, तो इनके बीच में जो है +3 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर A B C इन तीनों में जो है 4 का डिफरेंस है और ऑप्शन नंबर जो D है उसमें +3 का डिफरेंस है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, जो कि बाकी तीनों ऑप्शन से अलग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द जो है पहले स्थान पर आएगा। ठीक है, यानी कि शब्दकोश में अगर देखा जाए तो इन पांचों शब्द से जो है कौन सा शब्द जो है उस शब्दकोश के अनुसार पहले नंबर पर यानी पहले मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम शब्दकोश में किसी लेटर को खोजते हैं, किसी शब्द खोजते हैं, तो उसके लिए हमारे पास नियम क्या होता है कि अल्फ़ाबेट से हम खोजते हैं, यानी कि प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द का जो है पहला लेटर हम देखेंगे तो देखिए सभी में क्या है, C है। तो C है तो हम C से नहीं खोज सकते हैं कि कौन सा जो है लेटर, कौन सा शब्द जो है सबसे पहले शब्दकोश में मिलेगा यानी डिक्शनरी में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, C को हटा देंगे। उसके बाद देखेंगे तो देखिए एक में L है। ठीक है, यहाँ पे L है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे I है और यहाँ पे भी L है, यहाँ पे I है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, L है। तो अगर हम L और I में बात करें तो सबसे पहले हमें कौन सा वर्ड मिलेगा, तो सबसे पहले जो हमें L और I में I वाला मिलेगा। ठीक है, तब देखिए I वाला 2 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन है, तो I के बाद भी देखेंगे कि 2 में ऑप्शन में I है, तो I से हम भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं इन दोनों में से कौन पहले मिलेगा। ठीक है, तो इसके आगे फिर हम एक लेटर आगे जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे G है और इस वाले ऑप्शन में क्या है, N है। ठीक है, तो अब G और N में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले हमारा G आता है, उसके बाद N आता है। यानी कि अगर हम कहें कि दूसरा नंबर जो शब्द है जिसका लिखा गया है CIGAR। ठीक है, तो ये सिगार जो है ये सबसे पहले डिक्शनरी में मिलेगा इन पांचों ऑप्शन में से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा नंबर देखिए प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला को लुप्त संख्या का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे एक शब्द लुप्त है, इस संख्या यहाँ पे लुप्त है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि कौन सा ऑप्शन में से आएगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो जो है आसानी से बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। और डिफरेंस क्यों लिया जाता है, क्योंकि देखिए इन सभी में जो है जो डिफरेंस है वह काफ़ी नज़दीक में है। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, ना कि इनके बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनके बीच में डिफरेंस लें तो 34 और 69 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में जो है हमारा 35 का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम 69 और यहाँ पे 140 में अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो इनके यहाँ पे जो है 71 का डिफरेंस है। ठीक है, अब अगर हम इनके बीच में डिफरेंस लेते हैं तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 3 4 और 1 यानी कि 143 का इनके बीच में डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि यह सीरीज जो है कैसे चल रहा है। तो ठीक है, देखिए 35 से यहाँ पे 71 हुआ है, तो 35 से 71 कैसे हुआ होगा, तो 35 से 71 के लिए आप यहाँ पे क्या किए हैं, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 35 दूना का 70 और +1 किए हैं 71। ठीक है, अब देखिए 71 से यहाँ पे जो है 143 हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी हो रहा है मल्टीप्लाई 2 और +1। ठीक है, +1 हो रहा है, तब जाकर यहाँ पे 143 आ रहा है।
ठीक है। तो यहाँ इसके आगे वाले वर्ड को हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 143 में जो है मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस जो है इसमें 1 करेंगे। तो इस यहाँ पे 143 में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे जो आपका निकल कर आ जाएगा 3 दूना का 6, 4 दूना के 8 और 2 एकम 2, ठीक है। और प्लस यहाँ पे 1 करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 287, ठीक है। तो यहाँ पे 287 आपका आ जाएगा। अब 287 को क्या करेंगे 283 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो 287 प्लस 200 जो है क्या करेंगे जो 283 हम जोड़ेंगे। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो 7 और 3 कितना होता है 10 हो जाता है। हासिल 1 8 8 16, एक हासिल 17 के 7, हासिल 1 2 2 4 और एक हासिल 5, यानी कि 570 जो है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 570, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में देखने के लिए दिख रहा है 570, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। जो श्रृंखला को पूरा करेगा यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में जो है आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा, यानी कि सी से ई कैसे आया है, ई से जी कैसे आया है, जी से आई कैसे आया है और आई के बाद यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए सी हमारा 3 नंबर पे आता है और ई हमारा 5 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है। ई से जी पे जाइएगा तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है +2 हो रहा है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जी से आई पे जाइएगा तो जी हमारा 7 पे होता है और आई हमारा 9 पे आता है। तो यहाँ पे +2 हुआ है। तो यहाँ पे 9 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 11। 11 नंबर पे क्या आता है, 11 नंबर पे जो है आपका के आता है, यानी कि पहला लेटर आपका के होगा तो यह गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं। तो देखिए एक्स से यहाँ पे भी पे जाइएगा तो एक्स से भी पे जाएगा तो यहाँ पे एक्स हमारा जो है कितने पे आता है 24 पे और भी हमारा 22 पे आता है। तो यहाँ पे जो है -2 हुआ है, ठीक है। और भी से आप यहाँ पे टी पे जाते हैं तो भी आपका जो है कितने पे आता है 22 पे और टी आपका 20 पे आता है। तो यहाँ पे भी -2 हुआ है, ठीक है। टी से आर पे जाते हैं तो टी आपका कितने पे आता है 20 पे और आर पे जाएगा तो आर आपका 18 पे आता है। तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है, ठीक है। तो अब आर से क्या करेंगे, आर से -2 करेंगे तो आर आपका 18 पे होता है और 18 -2 हो जाएगा 16 और 16 पे क्या आता है तो 16 पे पी आता है, यानी कि के पी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है के पी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5वां नंबर देखिए प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राहुल जो है ऊपर से 19वें स्थान पर है और अजय जो है नीचे से 21वें स्थान पर है। तो वे अपना स्थान बदल लेते हैं। अजय अब नीचे से जो है 28वें स्थान पर आता है। तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए एक पंक्ति है जिसमें कुल लड़कों की संख्या बताना है, जिसमें राहुल का देखिए स्थान जो है ऊपर से, राहुल का स्थान ऊपर से कितना है तो ऊपर से जो आपका राहुल का स्थान बता रहा है कि 19वां है, ठीक है। यानी कि ऊपर से अगर काउंटिंग करते हैं तो ऊपर से जो है कौन सा स्थान 19 नंबर पर कौन आता है तो 19 नंबर पर जो आपका राहुल आता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि और अजय जो है नीचे से 21वें स्थान पे है। अगर आप यहाँ से नीचे से जाते हैं तो यहाँ पे 21 नंबर पे कौन आता है तो 21 नंबर पे जो है आपका यहाँ पे अजय आता है, ठीक है। चलिए अब ऐसे लिखना होगा आपको, ठीक है, तभी जाकर जो है सवाल आपको क्लियर दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है कि वे अपने स्थान को बदल लेते हैं, यानी कि ये अपना स्थान बदलता है, यानी कि अजय राहुल की जगह पर आता है और राहुल जो है अजय के जगह पर आता है। तो देखिए उसके बाद क्या हो जाता है कि अजय जो है नीचे से 28वें स्थान पर आता है, यानी कि यह जो है अजय यहाँ पे गया है तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अजय आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अजय आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अजय आया तो यहाँ पे जो है इसका स्थान कितना हो गया तो यहाँ पे इसका स्थान 28वां हो गया और पहले से ऊपर से यानी कि नीचे से स्थान 28वां है और ऊपर से स्थान यह कितने नंबर पे है तो 19 नंबर पे है। तो यहाँ पे देखिए एक ही जगह पर जो है 2 काउंटिंग किया गया, ठीक है, यानी कि नीचे से 28 और ऊपर से 19 और जगह एक ही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 28 और 19 को हम जोड़ेंगे तो 28 और 19 को जोड़िए तो कितना होगा 8 8 16 और 1 9, 8 और 9 कितना होता है 17 होता है, ठीक है। हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 4, यानी कि 47 हो रहा है। परंतु यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अजय का भी मान काउंटिंग हुआ है और राहुल का भी मान काउंटिंग हुआ है। यहाँ पे 2 व्यक्तियों का काउंटिंग किया गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें से -1 कर देंगे। तो यहाँ पे -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 46 आएगा और 46 से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस पंक्ति में जो है टोटल लड़कों की संख्या कितनी होगी, इस पूरे पंक्ति में टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी तो 46 हो जाएगी, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है और ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 46,
ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द या अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि देखिए अब शब्द यहाँ पे क्या दिया है, लिएबिलिटीज़ दिया है। ठीक है, और लिएबिलिटीज़ से बताना है कि वो कौन सा वर्ड है या ऑप्शन में जो इससे मिलकर नहीं बनाया जा सकता है। तो पहला हम लेटर की बात करें तो पहला शब्द है आपका LITE। तो देखिए LI तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और यहाँ पे T और E भी दिख रहा है, यानी कि यह जो है बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ABLE। ठीक है, तो ABL, AB तो आपको यहाँ पे दिख रहा है और L आपको यहाँ पे दिख रहा है और E आपको यहाँ पे, यानी कि यह भी बनाया जा सकता है। तीसरा नंबर ऑप्शन की बात करें तो तीसरा नंबर देखिए LI और E। ठीक है, LI और E तो यह तीनों मिल गया, लेकिन यह K जो है K आप देख रहे हैं कि लिएबिलिटीज़ में K आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा K। ठीक है, यानी कि यही जो ऑप्शन नंबर सी जो है यह जो है इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो लाइक नहीं बनाया सकता है। ठीक है, लाइक को हम इस शब्द से नहीं मिला सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला यहाँ पे हमारा 7 नंबर देखिए प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न में देखिए बोल रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में हार्म्स को लिख रहा है 81, 18, 13, 19 के रूप में लिखा जाता है। तो फ्लूट को भी 61, 22, 12, 05 के रूप में लिखा जाता है। तो बताना है कि उस कोड में वाउंड को कैसे लिखा जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हार्म्स के बारे में जानना होगा कि हार्म्स के लिए कैसे कोड का प्रयोग किया गया है। तो हार्म्स का स्पेलिंग क्या लिखा है, तो HARMS। ठीक है, HARMS लिखा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे इनके लिए कोड का प्रयोग क्या किया गया है, तो 81 किया है, 8 1, उसके बाद 18 है, उसके बाद 13 है और उसके बाद 19 है। अगर आप इनको सभी को देख रहे होंगे तो देखिए अगर अल्फ़ाबेट में जो कोडिंग होता है, यानी कि A को हम 1 मानते हैं, B को 2 मानते हैं, C को 3 मानते हैं, तो उस तरह से H हम कितने मानते हैं, तो H को हम 8 मानते हैं, A को 1 मानते हैं, R को 18 मानते हैं, M को 13 मानते हैं और S को 19 मानते हैं। यानी कि यह जो है इसके स्थानीय मान को ही लिख दिया गया है। ठीक है, यानी आप समझ गए कि यहाँ पे सभी को स्थानीय मान लिखा है। अगर यहाँ पे फ्लूट को भी देखते हैं तो F आपका कितने पे आता है, तो F आपका 6 पे आता है। तो देखिए 6 लिखा गया है। L आपका कितने पे आता है, L आपका 12 पे आता है। तो देखिए यहाँ पे 12 लिखा गया है। उसके बाद U जो है आपका कितने पे आता है, 21 पे आता है। तो 21 लिखा है। T आपका 20 पे आता है तो 20 लिखा है और E आपका 5 पे आता है तो 5 में लिखा है। यानी कि आप समझ गए कि इस क्वेश्चन में जो है क्या किया गया है, तो वर्ड का ही स्थानीय मान को लिख दिया गया है। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, वाउंड के लिए बताना है। तो WOUND। तो वाउंड के लिए हम क्या लिखेंगे, वाउंड के लिए अगर हम कोड का प्रयोग करें तो W हमारा कितने पे आता है, तो W जो है हमारा 23 पे आता है। तो यहाँ पे पहला लेटर जो हमारा 23 मिलेगा। अब देखिए यहीं से अगर आप सवाल बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आंसर मिल गया है। क्योंकि देखिए 21 से शुरू हो रहा है, यह गलत हो जाएगा। यह भी 21 से शुरू है, यह भी गलत हो रहा है। और यह 17 से शुरू हो रहा है तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल C होगा, जो कि 23 से शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। तो देखिए O आपका कितने पे आता है, तो O आपका हमारा जो है 15 पे आता है। U हमारा कितने पे आता है, तो U हमारा जो है हमारा कितने पे 21 पे आता है। तो 15 21 हो गया। N हमारा कितने पे आता है, तो N हमारा 14 पे आता है और D हमारा 4 पे आता है। यानी कि 23 15 21 14 4 ऑप्शन नंबर देखिए C में दिया है और ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए 8 नंबर हमारा प्रश्न आ जाता है। और 8 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में भाग को प्लस को दर्शाता है और माइनस जो है गुना को दर्शाता है और प्लस भाग को दर्शाता है और गुना जो है माइनस को दर्शाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका कहना है मैथमेटिकल जो चिन्ह दिया गया है उसको केवल चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 करेंगे और प्लस को लिए क्या प्रयोग करना है, प्लस के लिए भाग के लिए 14 प्लस का प्रयोग करना है। उसके बाद 14 है और माइनस के लिए किसका प्रयोग करना है, माइनस के लिए गुना का प्रयोग करना है। उसके बाद क्या लिखा है, 20 लिखा है। और प्लस के लिए किसका प्रयोग करना है, तो प्लस के लिए आप देख रहे हैं कि भाग लिखा है तो भाग का प्रयोग करेंगे और मल्टीप्लाई के लिए माइनस का प्रयोग किया गया है तो माइनस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले भाग का क्रिया किया जाता है, उसके बाद गुना का क्रिया करते हैं। तो 20 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुना करते हैं तो 14 में 4 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे आपका 8 हो गया और 14 चौका कितना हो जाता है, तो 14 चौका 56 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में -2 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 प्लस है और यहाँ पे जो है 56 प्लस है तो कितना हो जाएगा, 8 और 56 जो है आपका कितना हो जाता है, 64 हो जाता है और -2 करिएगा तो क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 62 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है 62। ठीक है,
चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरण गलत है। ठीक है, यह जो समीकरण है यह गलत है। समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए, यानी कि बताना है किन दो चिन्हों को परस्पर बदल दें ताकि यह जो समीकरण है यह जो है सही हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब इस तरह का सवाल जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। इसमें जो है अगर ऑप्शन नंबर ए सही नहीं हुआ तो आपको सभी ऑप्शन को जाँचना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में प्लस और भाग को चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे 12 लिखेंगे और माइनस को नहीं चेंज करना है, 6 लिखेंगे, गुना को भी नहीं चेंज करना है, 5 लिखेंगे, प्लस को क्या करना है तो प्लस को भाग कर देना है और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, और भाग को क्या करना है प्लस कर देना है। अब देखिए यहाँ पे दिमाग भी थोड़ा लगाना होता है कि देखिए जब भी भाग का चिन्ह देख रहे हैं तो यहाँ पे भाग यहाँ पे चेंज किए हैं तो देखिए 20 जो है इसमें भाग देगा और यहाँ पे 6 है तो न 6 से 20 कटेगा, 6 से तो 20 कटेगा नहीं और 5 से कटेगा तो यह बटा में आएगा, यानी कि दशमलव में इसका मान आ जाएगा। यानी कि 31 जो है पूर्णांक दिया है परंतु इसका मान दशमलव आ रहा है, तो यह हमारा नहीं राइट आंसर होगा, यह ऑप्शन वही होगा। तो हम ऑप्शन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो गुना और प्लस को जो चेंज करना है तो हम क्या करेंगे 12 यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे माइनस को माइनस लिखेंगे, 6 को 6 लिखेंगे और मल्टीप्लाई की जगह पर क्या करना है प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे 5 आ गया और उसके बाद प्लस की जगह पर क्या करना है प्लस की जगह पर यहाँ पे गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुना हो गया 20 और भाग की जगह पर हम क्या करेंगे भाग छोड़ देंगे क्योंकि भाग को हमें चेंजिंग नहीं करना है। अब बोर्डमास का इसमें नियम लगाएंगे तो 4 से हम 20 में भाग देंगे तो 4 से 20 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इसका मान यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, और 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो गया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पे 12 बच जाता है, -6 बच जाता है और यहाँ पे प्लस 25 बच जाता है। ठीक है, तो अब इनको हम जोड़ देंगे तो 12 देखिए 12 प्लस है और माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है -6 आ रहा है। तो 12 में से 6 घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 25 करिएगा तो 25 और 6 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, जो कि देखिए पूर्णांक पे यहाँ पे इक्वल टू के बाद क्या दिया है 31 दिया है। यानी कि हम ऑप्शन नंबर बी का मान चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारा राइट आंसर है आ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न देखिए बहुत इजी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि यदि 70 स्टार 10 बराबर -7, 50 स्टार 5 बराबर -10 और 10 स्टार 5 बराबर -2 है तो बताना है कि 80 स्टार 1 बराबर क्या होगा। तो देखिए 70 में 10 से भाग दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे स्टार का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर 70 में हम 10 से भाग देते हैं तो 10 से भाग देते हैं तो क्या आता है 7 आता है। तो 7 और यहाँ पे अपने से माइनस लगा देना है। ठीक है, 50 में 5 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आता है 10 आता है और माइनस का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लॉजिक आप पकड़ लिए हैं कि इसमें जो है क्वेश्चन में किस तरह से लॉजिक चल रहा है। तो हम क्या करेंगे 80 स्टार 1 के लिए क्या करेंगे तो 80 में हम 1 से भाग देंगे। तो 80 में 1 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। लेकिन सभी में जो है माइनस अपने से लगाया है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे माइनस का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे जो -80 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है -80। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगे। देखिए इस वीडियो में टोटल 10 प्रश्न किए और 10 के 10 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अपने 10 प्रश्न देखे होंगे। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि अपने सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जो है राइट जवाब कर सकते थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।